ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव जादव और हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के लोगों के साथ, टॉपर लोगों के साथ, आईएफएस के रैंकर बच्चों के साथ जिन्होंने आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है हर साल की तरह। और आज मेरे साथ मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं हिमानी गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार और लाजवाब रैंक हासिल किया है गैडबी एग्जाम्स में। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है यादगार रही होगी, हार्ड वर्क डेडिकेटेड वाली रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी को, समझते हैं उनके ही थ्रू। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं इन्हें कुछ बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। माई सेल्फ हिमानी। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश मेरठ एंड graduation from RGPG College of Chaudhry Charan Singh University Meerut. And now I am qualified grade B with the category rank of 131. अरे वाह, 131 रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया है। तो पहले तो ईमानी पूरा आईएफएस फैकल्टी की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए कि पहली बार आपके मन में कब ख्याल आया कि इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए आपको? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर के मंथ से शुरू की थी। उस टाइम लाइक बायोटेक में इंटरेस्ट था मेरा, तो तब मुझे गेट बी का यूट्यूब से ही पता चला था। ओके, तो आपको जो है यूट्यूब से पता चला गैट बी एग्ज़ाम्स के बारे में तब। अब हाँ थोड़ा जी उसके आगे जब आप निकले तो पहले बार आपने मतलब कैसे पढ़ना शुरुआत की फिर? सर, पहले तो चैनल्स को एक्सप्लोर किया था कि पढ़ना कहाँ से है, तो धीरे धीरे फिर आईएफएस तक पहुंचे और वहाँ से फिर यूट्यूब से उसके जो उस टाइम करंट सीरीज भी चल रही थी वहाँ, और टॉपिक्स पे लेक्चर्स भी वहाँ प्लेलिस्ट में अवेलेबल थे। पहले तो उनसे ही करना शुरू किया और फिर जो यूट्यूब पे करंट सीरीज आती थी उसको फॉलो किया है। अरे वाह, बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जब पढ़ना शुरुआत की तो गैट एग्ज़ाम जो होती है उसमें हमें लगभग दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, आपको तो पता ही है। बट सेक्शन ए में जो सवाल आते हैं वो आपके 11 12 प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से आते हैं। तो आपने कैसे पढ़ा था उन सब्जेक्ट्स के लिए, फिर कैसे स्टडी किया उन चीज़ों का? सेक्शन ही मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मैंने पहले नीट की प्रिपरेशन भी की थी। तो जो मेरे नोट्स थे उस टाइम के, और वहां से मैंने किया था। बाकी बायो को एनसीईआरटी से पढ़ा था, तो वहां से हेल्प हुई थी। ओके, तो बायो जो है आपने एनसीईआरटी से जो पढ़ा था वही से मतलब होते हुए देखने को मिल गया था। यस सर। कोई ना। और मुझे ये बता दो कि सेक्शन बी के लिए कैसे पढ़ा था, क्योंकि सेक्शन बी में तो आपका मतलब बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लगभग सारे यूनिट आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए कैसे पढ़ा था फिर आपने? तो वो तो यूट्यूब से ही किए थे। ओके, तो आपने वो सारे यूनिट जो है यूट्यूब से ही कवर किए थे लगभग। देन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है उस पर मेन फोकस किया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो है उसके ऊपर फोकस करने से जो है आपको बहुत ही बेनिफिट होते हुए देखने को मिला। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी है आपकी पूरे सिलेबस में? सेल बायो में इंटरेस्ट था मुझे, वो सबसे ओके, ज्यादा। तो सेल बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। अब मुझे ये बता दो दोस्त कि अ, उसके पीछे कोई रीज़न है सेल बायोलॉजी अच्छी लगने से पहले? मतलब पहले तो हम अपने लाइक बहुत फैसिनेटिंग है, एक तो उसमें जितना पढ़ते हैं उतना लगता है कि अपने बारे में कुछ जान रहे हैं। तो और इसलिए बस मेन तो इंटरेस्टिंग यूनिट है। बाकी जेनेटिक्स भी मुझे पसंद थी, बट जेनेटिक्स के साथ थोड़ा सा था कि पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए शायद वो। थोड़ा आगे जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मतलब सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी पढ़ने में, दिक्कत किस यूनिट ने की आपको? बायोकेमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री हर मतलब सभी की तरह आपको भी जो है इसके लिए चैलेंज किया है। और मुझे ये बताइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट कैसे करते थे? क्या क्या पढ़ने का वेज होता था इनके लिए आपका?
तो सबसे पहले तो जो भी टॉपिक्स कर लिए हैं, मैंने आईएफएस पब्लिकेशन की ही बुक भी ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो उनसे भी सॉल्व किए हैं। उसके अलावा आईएफएस पे बहुत सारे जो करंट सीरीज चल रही होती थी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो कमी नहीं थी वहाँ। तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और फिर मेन ये भी था आईएफएस में कि जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वी आर नॉट जस्ट सॉल्विंग वन क्वेश्चन देयर, तो 4 ऑप्शंस जो है वहाँ से भी हमें न्यू क्वेश्चंस मिलते थे। बाकी लास्ट टाइम में मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था, लाइक जब टेस्ट सीरीज भी परचेज की थी लास्ट टाइम में, तो वहाँ से भी सॉल्व की। और मुझे ये बताइए कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, आपके जूनियर्स लोग हैं, आईएफएस प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं जो आपकी तरह एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेटवे का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ने की जगह जितना पढ़ें, टॉपिक जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वही पढ़ें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें तो हमें आइडिया मिल जाता है फिर कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, कि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।